अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रीजनल रिंग रोड के लिए आज तक 1 रुपया भी सर्फ नहीं किया गया। आखिर काम कब मुकम्मल किए जाएंगे? साबिक रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का इस्तिफसार। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 की हज मसारिफ की तीसरी और आखिरी किस्त की अदायगी के लिए 6 अप्रैल तक दी तौसी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज IAS ने रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर किया जारी। हनमकुंडा पुलिस ने 2 नौजवान चोरों को कर लिया गिरफ्तार। तालाबंदी शुदा घरों से सोना, नकदी और कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की गई बरामद। AIMIM ने याकूतपुरा में SIR हेल्प डेस्क का किया इफ्तिताह। शहरियों को वोटर रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी आगाही में सहूलत फराहम करना है मकसद। मलकाजगिरी और नरेटमेट में चिकन सेंटर्स की हड़ताल, दुकानें बंद और एहतजाज का हुआ आगाज। कमर्शियल गैस सिलेंडर फिर से महंगा, कारोबारी तबका परेशान। कीमत में 195 रुपए का बड़ा इजाफा। होटलों, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारी तबके में इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। क्रीमिया में रूसी ट्रांसपोर्ट फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 29 अफराद हलाक। वजारत दिफा ने दी इत्तला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया में जारी शदीद जंग को खत्म करने के ताल्लुक से किया अहम ऐलान। कहा, ईरान में अमेरिकी फौजी कार्रवाई बहुत जल्द खत्म कर दी जाएगी। व्हाइट हाउस में सहाफियों से की गुफ्तगू। और अब खबरों की तफसील। साबिक रियासती वजीर बोरुकन असेंबली BRS प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रीजनल रिंग रोड के लिए गुज़िश्ता 3 बजट के दौरान 1525 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, ताहम आज तक 1 रुपया भी सर्फ नहीं किया गया। जमीन की हुसूली का अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर 2024 को रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा था कि रीजनल रिंग रोड के काम 2 साल में मुकम्मल कर लिए जाएंगे, लिहाजा अब सिर्फ 9 माह ही बाकी रह गए हैं। क्या 9 माह में ये काम मुकम्मल हो जाएंगे? प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 15 माह कबल टेंडर्स तलब किए गए, ताहम आज तक टेंडर्स की कुशादगी अमल में नहीं आई। साबिक रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ताहम अमल निर्धारित है। उन्होंने कहा कि इलाकाई रिंग रोड के लिए मरकजी हुकूमत से मंजूरी भी हासिल नहीं हुई है। ఉంది కదా అది చేసిర్రు ఒక 20% 3D సర్వే ఇక గంతే చేసి నోటీసులు ఇచ్చిర్రు అయిపోయింది గంతే రైతులకు గదే పని చేసిర్రు వీళ్ళు ఇప్పటికి 1 ఎకరం ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేయలేదు ఒక రైతుకు రూపాయి ఇచ్చి భూమి తీసుకోలేదు 1525 కోట్లు బడ్జెట్లో పెట్టిర్రు ఈ బడ్జెట్లో పెట్టిర్రు పోయిన బడ్జెట్లో పెట్టిర్రు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కోసం ఇది మూడోసారి 1525 కోట్లు పెట్టుడు పోయిన 2 సార్లు కూడా 1 రూపాయి ఖర్చు చేయలేదు ప్రామిస్ 1525 కోట్లకి వెళ్ళి 1 రూపాయి అంటే 1 రూపాయి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కానీ ఉట్టిగానే దమ్కి ఏం చేసిర్రు ఏదో పేరు కోసం అని చెప్పి టెండర్లకు పిలిచిపడేసిర్రు ఎప్పుడు 29 డిసెంబర్ 24 నాడు అంటే వాళ్ళు వచ్చిన సంవత్సరం తర్వాత టెండర్ పిలిచిర్రు వాళ్ళు చేసింది ఏం లేదు సంవత్సరం మేం చేసిన महबूबनगर जिले कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने बुध के रोज सोमापेट मंडल का तफसीली दौरा करते हुए मुख्तलिफ सरकारी दफातर, फलाही स्कीमों और बुनियादी सहूलियात का मुआयना किया और मुतालिका अहदेदारों को अहम हिदायत जारी की। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि 1 अप्रैल से जिले भर में रेत की बुकिंग और सप्लाई सिर्फ मनासूका वहनम ऑनलाइन निज़ाम के तहत ही की जाएगी, जबकि दस्ती कोपन के इजरा पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने खबरदार किया कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने दौरे का आगाज तहसीलदार ऑफिस से किया, जहां उन्होंने रेत बुकिंग के नए ऑनलाइन निज़ाम का जायजा लिया और शफाफियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने ज़ेर इल्तिवा भू भारतीय अराजी दरख्वास्तों का भी जायजा लेते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम मसाइल को मुकर्ररा वक्त में हल किया जाए। बारज़ा उन्होंने फेयर प्राइस शॉप का मुआयना किया और मुस्तहकीन से चावल के मियार के बारे में मालूमात हासिल की, जिस पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। कलेक्टर ने बताया कि अप्रैल ta जून मुफ्त मियारी चावल की तकसीम जारी है, जो 30 अप्रैल तक मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत ज़ेर तामीर मकानात का भी जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी PSCs में खाद की दस्तियाबी और तकसीम का जायजा लेते हुए उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि किसानों को बर वक्त खाद फराहम की जाए और किसी किस्म की किल्लत पैदा न होने दी जाए। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर की जांच करते हुए रिकॉर्ड को बाकायदा अपडेट रखने की भी ताकीद की है। दौरे के दौरान एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू हरिप्रिया, RDO नवीन, डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज ऑफिसर श्रीनिवास, KDM रवि नायक, हाउसिंग PD उपेंद्र रेड्डी, माइंस AD गोविंद राजुलू, तहसीलदार राजू समेत दीगर अहदेदार मौजूद थे। हुजूराबाद में भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता साबिक रुकन असम्बली हुस्नाबाद V सतीश कुमार ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिला करीमनगर के हुजूराबाद टाउन के मुजाफात में वाक़ कचरा डंपिंग यार्ड को बिला ताख़ीर किसी मुतबादिल जगह पर मुंतकिल कर दें, जिसके लिए गुज़िश्ता चंद माह से मुकामी अवाम एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मुश्तरका मजलिस अमल जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जारी करदा एहतजाज को अपनी भरपूर तायद और हिमायत का ऐलान किया और कहा कि डंपिंग यार्ड में कचरा अंदोज़ी के नतीजे में मुकामी अवाम की सेहत पर सख्त मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ताफुन, बदबू और गंदगी के नतीजे में फिजाई आलूदगी और इसके जरिए मुतादिद वबाई व गैर मौसमी अमराज का मुकामी अवाम शिकार हो रहे हैं। V सतीश कुमार ने डंपिंग यार्ड की मुंतकली के लिए मुकामी JAC कायदीन के एहतजाज को हक बजानिब करार देकर फौरी मुतहरिक होने का हुकूमत से मांग किया। V सतीश कुमार ने इस बात पर अपने गहरे तासुफ का इजहार किया कि हुजूराबाद के हुदूद में कई मुतबादल अराजियात मौजूद हैं। इसके बावजूद मुकामी बल्दी अहदेदारों मुबैना गफलत और तसाहुली से अवाम को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। वरंगल शहर के चिंतल 36वें डिवीजन में मुकामी रिहायशियों ने BRS की जानिब से डिप्टी मेयर रिजवाना शमीम मसूद को कॉरपोरेटर उम्मीदवार का टिकट देने पर नाराजगी का इजहार किया। चिंतल की माइनॉरिटी कमेटी हॉल में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में मुकामी BRS कायदीन फेरोज शाह पदीन, नीलम, सुधाकर, मधु, शमीम, राजू समेत दीगर ने शिरकत की। BRS रहनुमाओं ने कहा है कि पिछले म्यूनसिपल इंतखाबात में जब पार्टी ने मुकामी नहीं बल्कि गैर मुकामी रिजवाना शमीम मसूद को उम्मीदवार नामजद किया तो हमने बगैर किसी मावजे के उनके हक में भरपूर मुहिम चलाई और उन्हें जितवाया, लेकिन जीतने के बाद चिंतल की तरक्की पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। मुकामी रिहायशियों और कारकुनों ने पार्टी अहकामात के मुताबिक काम किया, लेकिन अब वो मजीद काम नहीं करेंगे। BRS कायदीन ने मुतालबा किया कि पार्टी टिकट सिर्फ मुकामी रिहायशियों को दिया जाए ताकि इलाके के हकीकी मसाइल के हल और तरक्की को तरजीह दी जा सके। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 की हज मसारिफ की तीसरी और आखिरी किस्त की अदायगी के लिए 6 अप्रैल तक तौसीह दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर C शाहनवाज IAS ने रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर जारी करते हुए मसारिफ की आखिरी किस्त की अदायगी की तारीख में 31 मार्च से 6 अप्रैल तक तौसीह की इत्तला दी है। सर्कुलर में कहा गया है कि आखिरी किस्त की अदायगी से कबल आज़मीन को रकम के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। रियासती हज कमेटियों को आखिरी किस्त के सिलसिले में तफसीलात रवाना की गई हैं। आखिरी किस्त की रकम हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर या हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन अदा की जा सकती हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए रकम की अदायगी की गुंजाइश है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच में हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में रकम जमा की जा सकती है। आज़मीन को ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग की सहूलत फराहम की गई है। ताहम आखिरी किस्त की अदायगी के बाद ही उनके शेड्यूल के बारे में इत्तला दी जाएगी। कुर्बानी की सहूलत से इस्तेफादा करने वाले आज़मीन को तीसरी और आखिरी किस्त के तौर पर 83,330 रुपये अदा करने होंगे।
जिले जगतियाल के मंडल इब्राहिमपट्टनम के मुजे वर्षाकोंडा में एक वाक़े में शरपसंदों ने बैल बीफ गोश्त फरोख्त करने के लिए मुजे वर्षाकोंडा को आए फ्रेश बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बाप बेटे पर हमला करते हुए इन्हें जख्मी कर दिया। जख्मियों ने नुमाइंदे टीटीवी न्यूज़ को तफसीलात बताते हुए कहा कि निज़ामाबाद जिले के मोड़ताड़ मंडल मुस्तकिर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इकबाल कुरैशी 60 साल और उनके फर्जंद मोहम्मद अनस कुरैशी 16 साल जो गुज़िश्ता 20 सालों से मोड़ताड़ से वक्फे से हस्ब मामूल जगतियाल जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल के मुझे वर्षाकोंडा में बीफ गोश्त की फरोख्त के लिए आते हैं, जहां आज वो हस्बे मामूल पहुंचने पर हनुमान भक्तों के भेस में मौजूद तकरीबन 30 के करीब जाफरानी शरपसंदों ने जय श्री राम, जय शिवाजी और दूसरे नारे लगाते हुए मुजे के सरपंच पोंकंटी वेंकटी कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी में दोनों कुरैशी बाप बेटे पर अचानक हमला करते हुए उन्हें पकड़ लिया और खंबे से बांधते हुए उन्हें जदोकोब करना शुरू कर दिया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए, जिस पर कुरैशी बाप की आंख पर जख्म आया जबकि हाथ की उंगलियां टूट गईं। सर, पेट, फसलियों, कमर और पर चोटें आईं जबकि बेटे का हाथ टूट गया और शिकम पर अंदरूनी जख्म आए जबकि कुरैशी बाप के पैर के अंगूठा जख्मी होकर लहू लहान हो गया। हालांकि इन कुरैशी बाप बेटे पर जाफरानी शरपसंदों की जानिब से हमले के मौके पर मुजे का सरपंच जो कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता बताया जाता है उसकी मौजूदगी और उसकी रास्त निगरानी में यह हमला पेश आया। मुजे के मुकामी मुसलमानों ने इस मौके पर मदाखिलत की कोशिश की तो शरपसंदों ने उन्हें बाज रहने और मदाखिलत ना करने का सख्त इंतबाह देते हुए वहां से चले जाने के लिए कहा। बसूरत दीगर संगीन नताइज का इंतबाह दिया। मुकामी मुसलमानों की इतला पर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इब्राहिमपट्टनम नवीन कुमार ने पुलिस जमीयत के साथ इस मुकाम पर पहुंचकर शरपसंद अनासिर के चुंगल से कुरैशी बाप बेटे दोनों को छुड़ाते हुए तिब्बी इमदाद के लिए उन्हें दवाखाना मेटपल्ली मुंतकिल किया, जहां एक खानगी दवाखाने में दोनों कुरैशी बाप बेटे का इलाज किया गया। इस बात की इत्तला मिलते ही मजलिसी कायदीन मेटपल्ली कोरटला मोहम्मद अकील मोयुद्दीन सदर मजलिस मेटपल्ली ख्वाजा अजीमुद्दीन काउंसलर मेटपल्ली हाफिज इरफान मोतमद मजलिस मेटपल्ली मोहम्मद अब्दुल राफ़े सदर मजलिस कोरटला मोहम्मद अख्तर जानी सदर मजलिस सदर मरकजी इंतजामिया कमेटी मिल्लत इस्लामिया मेटपल्ली मोहम्मद चांद पाशा मुशीर खास मजलिस अब्दुल वाजिद मोतमद मजलिस कोरटला अब्दुल रहीम मोहम्मद निज़ामुद्दीन शरीक मोतमदीन अब्दुल हफीज़ कुरैशी यूथ आइकॉन मोहम्मद हाजी सरगर्म कारकुन के अलावा मुकामी मुसलमानों मोहम्मद वकील साबिक़ा सदर के अलावा कुरैशी बिरादरी मोड़तार मेटपल्ली कोरटला ने दफ्तर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर मेटपल्ली पहुंचकर DSP मेटपल्ली डोरी रामलू से मुलाकात की और अपनी जानिब से शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया, जिस पर DSP एडोरी रामलू ने इस ज़िमन में फ़ौरन हरकत में आते हुए मुतासिरीन से दरख्वास्त हासिल करते हुए दरख्वास्त में दिए गए जाफरानी शरपसंदों के नामों के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत FIR दर्ज करते हुए मुलजिमान B श्रीकांत उर्फ चिंटू, G मनीष, D हर्षा, P तरुण नामी शरपसंदों और दीगर को फौरन गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए, जिस पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मजलिसी कायदीन कुरैशी बिरादरी और मुकामी मुसलमानों ने न्यू बस स्टैंड मेटपल्ली पर एहतजाजी धरना देने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और इदारों की जानिब से हालात मजीद कशीदा होने और शहर में नज्म व ज़ब्त बिगड़ने और शरपसंदों को अंदरून 12 घंटे गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे डालने का तय खून दिया, जिस पर एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की गई और महकमा पुलिस से मुतालबा किया गया है कि अंदरून 12 घंटे खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए जाएंगे। तेलंगाना के ज़िले तांडूर में तेज़ रफ्तारी से एक लॉरी ने खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। सड़क के दरमियान मौजूद ट्रैफिक सिग्नल के खंबे से टकराते हुए लॉरी डिवाइडर पर चढ़ गई। खुशकिस्मती से उस वक्त सड़क पर कोई मौजूद ना होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। यह वाक़या बुध की सुबह तांडूर शहर में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक काले पत्थरों से लदी एक लॉरी कोड़ंगल की जानिब से चिंचोली की तरफ जा रही थी और तांडूर से गुजर रही थी। शहर के फ्लाईओवर पुल को पार करने के बाद तेज रफ्तारी बेकाबू हो गई और सड़क के दरमियान नस्ब करदा 16 ट्रैफिक सिग्नल के खंबे से जा टकराई, जिसके नतीजे में लॉरी डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे के बाद डिवाइडर पर नस्ब लोहे की सलाखें भी बुरी तरह तबाह हो गई। इस दौरान सड़क पर कोई मौजूद ना होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लॉरी की रफ्तार काफी तेज थी, ताहम हादसे की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है कि आया ड्राइवर को नींद आ गई थी या वो रफ्तार पर काबू ना रख सका। वाक़े के बाद मुकामी अफराद मौके पर पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। बादशाह इसकी इत्तला तांडूर पुलिस को दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को बहाल कर दिया।
AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में याकुतपुरा हल्के में SIR हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया गया। हल्के के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया और टीमें घर घर जाकर शहरियों को SIR के अमल के बारे में आगाह कर रही हैं। हेल्प डेस्क रेन बाजार और संतोष नगर डिविजन्स में फ़ाल हैं। मजीद मुकामात जल्द ऐलान किए जाएंगे। मुकामी शहरियों को रजिस्ट्रेशन और वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के तरीक़ेकार की मुकम्मल रहनुमाई दी जा रही है। मजलिसी शहरियों पर जोर दिया है कि वो अपने अहल राय दहिंदगान के हुकूक को यकीनी बनाएं। हुकूमत की जानिब से ये SIR इंदराज मुहिम अगले 3 ta 4 माह तक जारी रहेगी। मुहिम का मकसद हर अहल शहरी को वोटर लिस्ट में शामिल करवाना और इंतखाबी आगाही को बढ़ाना है। शहरी और मुकामी रहनुमाओं ने इस इक़दाम को खुश आइंद करार दिया। हनमकुंडा पुलिस ने 2 नौजवान चोरों को गिरफ्तार किया जो तालाबंदी शुदा घरों में चोरी कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान से पुलिस ने 35 ग्राम सोना, नकदी, टीवी, लैपटॉप, कैमरे, मोबाइल फ़ोन, घड़ियां और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया बरामद की। गिरफ्तार मुलजिमान में बेंगी रघु सोनू 19 साल और मोहम्मद असद 19 साल शामिल हैं। वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने के मुताबिक मुलजिमान मंशियात और शराब की आदत के बायस आसान पैसे कमाने के लिए चोरी करते थे। बिंगी राघव ने गुज़िश्ता जनवरी में हनुमान कोंडा के मुख्तलिफ इलाकों से तालाबंदी शुदा घरों में सोना, चांदी और नकदी चुरा कर ले गए थे। मोहम्मद असद ने 23 मार्च को खाजीपेट के बप्पूजी नगर में टीवी, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स चोरी किए थे। पुलिस ने खुसूसी टीम और टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजिमान की निगरानी की और आज सुबह हनमकोंडा बस स्टैंड के करीब से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने अपनी जुराइम की कबूलियत की और पुलिस को चोरी शुदा सामान की लौटाई के लिए रहनुमाई की। हनमकोंडा इंस्पेक्टर शिव कुमार, SSI सरपुला और क्राइम पार्टी की अशोक राव को CP ने शाबाशी दी। मलकाजगिरी, नरेटमेंट और अतराफ के इलाकों में 1 अप्रैल से चिकन सेंटर्स की हड़ताल शुरू हो गई है। सुबह से ही चिकन शॉप मालिकान ने अपनी दुकानें बंद रखी और एहतजाज दर्ज किया। इत्तलात के मुताबिक चिकन सेंटर के मुंतजिमीन का कहना है कि बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की जानिब से चिकन के मुनाफे मार्जिन में इजाफा ना करने की वजह से उन्हें शदीद माली नुकसान हो रहा है। इस मसले के खिलाफ उन्होंने ये बंद हड़ताल मुनज़्ज़म किया है। मुकामी लोगों को इस अचानक बंद की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए चिकन दस्तियाब नहीं है। दुकानदारों ने वाज़ेह किया है कि जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते हड़ताल जारी रह सकती है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा, सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत,
ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.